क्या दाग धब्बे आपके चेहरे की रंगत को कम कर रहे हैं? क्या आपको इन्हें मेकअप के पीछे छिपाना पड़ रहा है? पिगमेंटेशन एक ऐसी स्थिति है जो चेहरे की रंगत को फीका कर सकती है। ऐसे में कुछ लोग महंगी महंगी क्रीम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। बावजूद इसके, धूप में जाते ही यह फिर बढ़ जाता है। आप यह मान लेते हैं कि समय के साथ यह छाया भी हल्की पड़ जाएंगी। हमारी माने तो दवाइयों और ट्रीटमेंट की बजाय घरेलू नुस्खों को आजमा कर देखिए, निश्चित ही आपको फायदा होगा। यूं ही तो हमारी दादी नानी इन नुस्खों पर नाज नहीं करती थी। कुछ खास बात होगी ना इनमें। पिगमेंटेशन क्या है? पिगमेंटेशन का तात्पर्य आपके चेहरे की रंगत से है। इसे त्वचा रंजकता विकार या फिर छाया भी कहते हैं। हमारी त्वचा मेलानिन नामक पिगमेंट से अपना रंग प्राप्त करती है। ज्यादा मेलानिन के उत्पादन से चेहरे का रंग गहरा होता है, वहीं मेलानिन के कम होने के कारण रंग गेहुआ या गोरा होता है। जब त्वचा की कोशिकाएं किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त या अस्वस्थ हो जाती हैं, तो यह मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। कुछ रंजकता विकार हमारी त्वचा के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अन्य हमारे पूरे शरीर पर असर डालती हैं। पिगमेंटेशन के प्रकार। पिगमेंटेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अल्बिनिज्म, अल्बिनो, मेलास्मा और विटिलिगो। पिगमेंटेशन को लेकर लोगों में कई गलत धारणाएं हैं। कई बार हम डार्क स्पॉट्स और सनटैन को भी पिगमेंटेशन समझ लेते हैं, लेकिन यह पिगमेंटेशन के शारीरिक विकार हैं जो अक्सर चेहरे की सही देखभाल न हो पाने के कारण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्किन डिसऑर्डर के बाद भी पिगमेंटेशन हो सकता है। नीचे इसके बारे में विस्तार से जानिए। नंबर 1, एल्बिनिज्म, अल्बिनो। एल्बिनिज्म अनुवांशिक होता है। इससे पीड़ित लोगों के बाल सफेद, त्वचा रूखी और आंखें नीली हो जाती हैं। सूर्य या बल्ब आदि की रोशनी में उनकी आंखें लाल दिख सकती हैं। इस विकार के कारण कई बार व्यक्ति को दृष्टि की समस्या भी हो सकती है। एल्बिनिज्म का कोई इलाज नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति को अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रहने से बचना चाहिए। यदि आपको या आपके किसी करीबी को एल्बिनिज्म है तो कृपया ध्यान दें कि धूप में निकलते समय सनग्लास और कैप जरूर पहनें। नंबर 2, मेलास्मा। मेलास्मा पिगमेंटेशन की सबसे सामान्य अवस्था है और महिलाओं में सबसे आम है। यह त्वचा की डर्मिस में होती है। त्वचा के नीचे जीवित कोशिकाओं की मोटी परत को डर्मिस कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, पसीने की ग्रंथियां और बालों के रोम होते हैं। यह त्वचा को निखारकर उसे मजबूती प्रदान करता है। मेलास्मा में यह चेहरे पर बड़े भूरे रंग के पैच के रूप में दिखाई देता है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे आप मेलास्मा कह सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, हार्मोन्स के असंतुलन और गर्भ निरोधक गोलियां लेने से भी चेहरे पर मेलास्मा हो जाता है। नंबर 3, विटिलिगो। इसे सफेदा भी कहते हैं। अज्ञानतावश पहले लोग इसे छुआछूत की बीमारी भी मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में यह पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। ज्यादातर मामलों में विटिलिगो अनुवांशिक होता है। इसे ऑटोइम्यून बीमारी माना जाता है। यह त्वचा मेलानोसाइटिस में वर्णक उत्पादक कोशिकाओं के नुकसान के कारण होता है। विटिलिगो में त्वचा पर चिकना और सफेद पैच बन जाता है। पिगमेंटेशन के कारण। मेलानोसाइट्स त्वचा में प्रोटीन मेलानिन का उत्पादन करते हैं। यही मेलानिन गोरी चमड़ी की तुलना में सांवले लोगों में ज्यादा होता है। उनकी वर्णक कोशिकाएं अधिक मेलानिन का उत्पादन करती हैं, जिससे उनकी त्वचा का रंग गहरा होता है। यह मेलानाइजेशन की प्रक्रिया उन्हें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पिगमेंटेशन मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। यह कई कारणों से हो सकता है। सूर्य के संपर्क में अधिक देर तक रहने से पिगमेंटेशन हो सकता है। जब गोरी चमड़ी वाले लोग सूर्य के संपर्क में आते हैं तो उनकी त्वचा बहुत जल्दी झुलस जाती है, जिससे वहां पिगमेंटेशन हो जाता है। हार्मोन के असंतुलन की वजह से चेहरे पर झाया पड़ जाती है। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के अधिक रिसने के कारण चेहरे, स्तनों और पेट के निचले हिस्से पर झाया पड़ जाती हैं। आनुवांशिकता और ऑटोइम्यून बीमारी के कारण भी पिगमेंटेशन हो सकता है। पिगमेंटेशन चोट लगने पर या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। झाइयों और काले दाग धब्बे को दूर करने का इलाज। झाइयों और काले दाग धब्बों को कई तरीकों से दूर किया जा सकता है। यदि झाइयां हल्की हैं तो उन्हें आप स्किन लाइटनिंग और सन ब्लॉकिंग क्रीम से भी कम कर सकते हैं। यदि डीप पिगमेंटेशन है तो आप केमिकल पील, माइक्रो नीडलिंग, लेजर थेरेपी और कैमफ्लैश करा सकते हैं। इन ट्रीटमेंट के साथ आपको निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप बर्थ कंट्रोल या फर्टिलिटी बढ़ाने वाली दवाएं ले रहे हैं तो उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दें। धूप में निकलते समय सन ग्लास पहनें और चेहरे को कवर करके रखें। ज्यादा देर तक मेकअप में न रहें। चेहरे की झाइयों के इलाज के लिए घरेलू उपाय। पिगमेंटेशन कम करने के लिए कई घरेलू नुस्खे भी अपनाए जा सकते हैं जो पुराने जमाने में हमारी दादी उपयोग करते थे। इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है और कम खर्चे में बात बन जाती है। ये जानते हैं किन किन तरीकों से आप पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं। गाजर से करें झाइयों का उपचार। गाजर खाने में जितना स्वादिष्ट होता है
उतना ही आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद भी है। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक गुण विद्यमान है। गाजर में युक्त बीटा कैरोटीन और आयरन त्वचा में चमक लाता है और दाग धब्बों को दूर करता है। उपयोग करने का तरीका, गाजर को पीसकर या कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। अब इसमें छोटा चम्मच कच्चा दूध मिला लें। इस रस को रुई की सहायता से झाइयों पर लगा लें। इसे आप रोजाना भी कर सकते हैं। बी, आलू से झाइयों का इलाज। आलू में एंटी पिगमेंटेशन गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक ब्लीच है। इसे नियमित रूप से लगाने से पिगमेंटेशन कम हो जाता है। उपयोग करने का तरीका, आलू को 2 टुकड़ों में काटिए और पिगमेंटेशन वाली जगह पर घिसें। चाहे तो आलू को घिसकर उसका रस भी चेहरे पर लगा सकते हैं। दोनों ही तरह से यह आपकी त्वचा में निखार लाएगा। यदि आपकी त्वचा रूखी है तो आप इसमें 2 बूंद शहद के डाल सकते हैं। डी, एलोवेरा के उपयोग से पाएं झाइयों से छुटकारा। एलोवेरा त्वचा संबंधित अधिकतर बीमारियों में कारगर साबित होता है। एलोइन तत्व के कारण एलोवेरा को प्राकृतिक एंटी पिगमेंटेशन माना जाता है। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाने के अलावा दाग धब्बों को भी दूर करता है। उपयोग करने का तरीका, यदि आपके यहाँ एलोवेरा का पौधा है तो आप उसकी एक टहनी को काट लें और थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। अब इसे साफ करके बीच में से काट लें और गूदा निकाल लें। इस गूदे को शहद के साथ चेहरे पर लगाएं। चाहे तो रात को सोते समय एलोवेरा क्रीम में विटामिन ए के कैप्सूल मिलकर लगा लें। ए, हल्दी से करें झाइयों का इलाज। टर्मरिक, हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह त्वचा की रंगत बढ़ाता है और उसे इन्फेक्शन से बचाता है। उपटन आदि में इसका प्रयोग होता है। शायद इसलिए भारतीय संस्कृति में शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को हल्दी का उपटन लगाया जाता है। उपयोग करने का तरीका, हल्दी दूध न केवल पीने में बल्कि फेस मास्क की तरह लगाने पर भी फायदा देता है। 2 चुटकी हल्दी और 1 छोटा चम्मच कच्चा दूध मिलाकर रोजाना चेहरे पर लगाएं। फिर देखिए आपका चेहरा कैसे चमकता है। पिगमेंटेशन के दौरान आपका खान पान। 1, पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। 2, चेहरे पर झाएं आयरन और विटामिन ए की कमी से होती है। ऐसे आहार का सेवन करें जो कि आयरन और विटामिन से भरपूर हो। 3, साथ ही साथ खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, संतरा, कीवी और नींबू का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी त्वचा को खूबसूरत और दाग रहित बनाने में सहायक है। 4, फलों का रस पिएं। 5, सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जी और गाजर जरूर खाएं। 6, खूब सारा पानी पिएं। 7, छिलके वाली दाल ही खाएं क्योंकि इसमें फाइबर होता है जिससे आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। पिगमेंटेशन के दौरान परहेज, पिगमेंटेशन के दौरान बासी भोजन न खाएं। गरिष्ठ भोजन, जंक फूड और प्रिजर्वेटिव आहार से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल न पिएं। अधिक मात्रा में चाय कॉफी का सेवन न करें। चेहरे को हमेशा ढक कर रखें ताकि त्वचा को सूर्य की किरणों से झुलसने से बचा सकें। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाकर निकलें। रात को मेकअप उतार कर सोएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।